हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इक्विटी टू कम्युनिटी में स्वागत करता हूं। तो आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि अगर आपके पास 10,000 है यानी 8,000 टू 10,000 रुपीज है, उससे अगर आप ट्रेडिंग की शुरुआत करना चाहते हैं तो कैसे आप कम पैसे में ट्रेडिंग की शुरुआत कर सकते हैं, इसके ऊपर हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। क्योंकि मोस्टली जो नए ट्रेडर होते हैं वो मार्केट में आते हैं, वो मोस्टली नुकसान ही करते हैं। और नुकसान क्यों होता है उस पॉइंट के ऊपर भी हम हाईलाइट करेंगे और आपको ट्रेडिंग की शुरुआत कैसे करना चाहिए, आपको कहां पे ट्रेड करना चाहिए, क्या नए ट्रेडर्स को फ्यूचर ऑप्शंस में ट्रेड करना चाहिए, नहीं तो कहां पे ट्रेड करना चाहिए, इन सारे पॉइंट के ऊपर हम इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहां पे सबसे पहले हम चार्ट पे आ गए और ये जो चार्ट है आपका देख सकते हैं वेदांता का डेली चार्ट है। और यहां पे अगर हम पैटर्न के बेसिस पे देखें तो यहां पे हमें ब्रेकआउट देखने को मिला है, एक जबरदस्त ब्रेकआउट देखने को मिला है। और इस ब्रेकआउट को हमने काफी अर्ली आइडेंटिफाई किया था, यानी 300 के लेवल को ब्रेक करते ही यहां पे हम क्या करते हैं, बाय साइड की तरफ एंट्री लेते हैं। और इसको हमने कैसे आइडेंटिफाई किया है वो यहां पे सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं। ये जो आप पैटर्न देख रहे हैं ये आपका सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न है, ये एक टाइप का आपका ट्रायंगल पैटर्न है। और इन सारे पैटर्न के ऊपर हमने कई सारे वीडियो ऑलरेडी बना लिया है। और आपको ब्रेकआउट कैसे आइडेंटिफाई करना है उसको आप हमारे यूट्यूब चैनल इक्विटी कम्युनिटी पे विजिट करके देख सकते हैं, नहीं तो उन सारे वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको ब्रेकआउट आइडेंटिफाई करना है और ब्रेकआउट आइडेंटिफाई करने के बाद हम कैसे ट्रेड ले सकते हैं। तो आपके पास जो रहता है ऑप्शंस में आप ट्रेड कर सकते हैं, दूसरा आप यहां पे डिलीवरी में ट्रेड कर सकते हैं। अब अगर आप बिगनर्स हैं, नए हैं, आपको फ्यूचर ऑप्शंस के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है तो आपको फ्यूचर ऑप्शंस में ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि ऑप्शंस में आप कम पैसे में ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन यहां पे बहुत सारा कुछ रहता है, यहां पे आपका टाइम वैल्यू देखना रहता है, आपका टाइम डीके भी एक बहुत ज्यादा फैक्टर रहता है जो आपके अगेंस्ट जाता है। तो इन सब का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि मार्केट अगर आज ऊपर नहीं गया, 10 दिन बाद ऊपर गया तो आपको यहां पे ज्यादा प्रॉफिट मिलता हुआ नहीं दिखेगा। कई बार होता है कि मार्केट आपके फेवर में जाता है, फिर भी आपको ऑप्शंस बाइंग में लॉस उठाना पड़ता है। और अगर हम ऑप्शन सेलिंग की बात करें तो वहां पे बहुत ज्यादा कैपिटल की जरूरत होती है। तो आपके पास ऑप्शंस काफी लिमिटेड है और स्पेशली बिगनर्स को ऑप्शंस ट्रेडिंग अवॉइड करना चाहिए। इसी के चक्कर में मैक्सिमम जो लोग होते हैं वो नुकसान करते हैं। तो अगर आप के पास कम कैपिटल है और आप मार्केट में नए हैं या फिर पहले से भी ट्रेड कर रहे हैं और फ्यूचर ऑप्शंस के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आपको क्या करना है, लॉस से बचना है तो फ्यूचर ऑप्शंस में आपको क्या करना होगा, ट्रेडिंग अवॉइड करना होगा। तब आप सोच रहे होंगे हम ट्रेडिंग करें कहां पे, आपको ट्रेडिंग करना होगा डिलीवरी में, क्योंकि यहां पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं रहता है। आपको सिंगल डे प्रॉफिट मिल गया, सिंगल डे हट जाइए, 5 दिन रुकना पड़ा तो 5 दिन आप रुक सकते हैं, 10 दिन रुकना पड़ा तो 10 दिन आप रुक सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। लेकिन अब मैक्सिमम लोगों को दिक्कत क्या रहती है, आपके पास कैपिटल कितना है, 10,000 है। अगर हम यहां पे वेदांता के शेयर्स को ही बाई करते हैं, आपका है 300 का, तो यहां पे हम कितने 30 शेयर्स ही बाई कर सकते हैं। अगर आपका प्राइस यहां से 10 पॉइंट ऊपर गया तो हमें कितना प्रॉफिट मिलेगा, हमें प्रॉफिट मिलेगा 30 इंटू 10, दैट मीन्स टू सिर्फ 300 पॉइंट का, सिर्फ 300 रुपीज का यहां पे हमें प्रॉफिट मिलेगा। और 300 रुपए का प्रॉफिट हम इसको प्रॉफिट नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं, एटलीस्ट हमें 1000 का प्रॉफिट चाहिए। तो यहां पे मैं आपको यही चीज, अगर आपके पास 10,000 रुपीज है तो इतने पैसे में ही आप इसके 100 शेयर्स को बाई कर सकते हैं। अगर हम यहां पे 100 शेयर्स को बाई करते हैं और अगर आप 10 पॉइंट भी दिया तो हमें यहां पे 1000 रुपए का प्रॉफिट मिलता हुआ दिखेगा। यानी सेम पैसे में हम ज्यादा शेयर्स कैसे बाई कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले हमने जो स्टॉक का सिलेक्शन किया वो किस बेसिस पे किया वो आपको समझने की जरूरत है। फिर जो आपका फंडिंग की दिक्कत होती है, कम पैसे में आप जो डिलीवरी ट्रेड लेना नहीं चाहते हैं वो भी आप ले सकते हैं। और यहां से अगर आपका 15 पॉइंट या फिर 20 पॉइंट जनरल ब्रेकआउट के बाद हमें देखने को मिलता है तो आपको यहां पे लगभग 2000 के करीब भी प्रॉफिट मिलता हुआ दिख सकता है। और आप परसेंटेज टर्म्स में देखिए, 10,000 का 1000 कितना परसेंट हो गया, लगभग 10% का रिटर्न आपको सिंगल डे या फिर हफ्ते में मिल रहा है। वो बहुत ज्यादा कैपिटल होता है, ज्यादा आपको लालच में भी नहीं पड़ना है। 10,000 लगा के आप 5,000 प्रॉफिट बनाने के चक्कर में मत पड़िए। 1000 के आसपास सफिशिएंट प्रॉफिट होता है, ये भी बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो जाता है। तो इससे आपको सेटिस्फाई रहना पड़ेगा।
अब हम इसके ऊपर आएंगे कि कैसे आप 10,000 में वेदांता के 100 शेयर्स को बाई कर सकते हैं, या फिर आप कम पैसे में ज्यादा शेयर्स कैसे बाई कर सकते हैं, वो हम देखेंगे। उससे पहले हमें यहां पे ये समझने की जरूरत है कि हमने यहां पे एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न के बेसिस पे हमने ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई किया, और हमने ये ड्रॉ कैसे किया। हम इस हाईएस्ट पॉइंट को लिया और इस हाईएस्ट पॉइंट को लेते हुए एक लाइन ड्रॉ किया, और यहां पे क्या हो रहा, एक हाई बन रहा, उससे नीचे ये हाई बन रहा, मतलब लोअर हाई पैटर्न का फॉर्मेशन कर रहा है। तो ऊपर में आपका लोअर हाई पैटर्न बनना चाहिए, नीचे में आपका एक ये लो बना है, दूसरा लो ये बना है। यानी इस लो को अगर हम इस तरह स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें, यहां पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें, तो ये वाला लो प्रीवियस लो से ऊपर है, मतलब ऊपर में हमें हायर लो पैटर्न का फॉर्मेशन दिखा है। तो जब भी सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनता है तो आपका ऊपर में लोअर हाई, यानी जो भी हाई बनता है प्रीवियस हाई से नीचे, और जो भी लो बनता है प्रीवियस लो से ऊपर, ये पैटर्न हमें दिखे तो ये हमारा सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न है। और यहाँ पे क्या हो रहा, प्राइस का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा। पहले देखिए प्राइस का रेंज इतना है, फिर घट के रेंज इतना हुआ, फिर घट के रेंज इतना हुआ, फिर घट के इतना रेंज हो गया। मतलब प्राइस का नेचर क्या है, प्राइस का नेचर है मूव करना, लेकिन यहाँ पे मूवमेंट कम हो रहा, मूवमेंट कम हो रहा, दैट मींस हमें बहुत जल्द ब्लास्ट देखने को मिलेगा, और उसी ब्लास्ट को हम किस नाम से जानते हैं, ब्रेकआउट के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से हम ब्रेकआउट फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे हमें एंट्री कब लेना, ब्रेकआउट तो दिया 300 से पहले, लेकिन हमारे लिए क्रूशियल लेवल है 300। हम इसके ऑप्शन चेन पे भी आना चाहेंगे, यहां पे हम इसके ऑप्शन चेन पे आते हैं। अब इसके अगर हम ऑप्शन चेन को देखें तो देख सकते हैं यहां पे 300 जो है वो आपका एक ऑप्शंस बैरियर लेवल है, क्योंकि यहां पे कॉल साइड में सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट यहीं पे देखने को मिल रहा है। अब इसको ब्रेक करके ऊपर निकला है, तो बहुत सारे लोग यहां पे जो होंगे वो क्या हो गए होंगे, वो यहां पे ट्रैप हो गए होंगे। अब अगर प्राइस थोड़ा सा नीचे भी आता है तो ये सारे लोग क्या करेंगे, मार्केट से एग्जिट करेंगे। इस कारण से भी ये जो लेवल है आपका एक जबरदस्त सपोर्ट के रूप में काम करेगा, और यहाँ पे पुट राइटर्स भी एंट्री करते हुए दिख रहे हैं। तो दोनों हिसाब से, चाहे पुट राइटर्स की बात करें या कॉल राइटर्स की बात कर ले, ये लेवल क्रूशियल सपोर्ट बन गया। अब इसके ऊपर निकला है तो यहाँ पे और ज्यादा बायर्स एंट्री करते हुए दिखेंगे। फिर अगला जो हर्डल है आपका 320 के आसपास है, यानी यहां से लगभग 15 से 20 पॉइंट प्राइस आपका ऊपर जा सकता है, और हम 10,000 में कितने क्वांटिटी बाई कर सकते हैं, 100 क्वांटिटी। अगर 20 पॉइंट जाता है तो हमें आसानी से 2,000 करीब प्रॉफिट मिल सकता है, या नहीं चाहो तो आप इससे पहले भी सिर्फ 10 पॉइंट में 1000 पॉइंट का प्रॉफिट लेके बहुत जल्दी मार्केट से, यानी सेम डे या फिर 1-2 दिन में मार्केट से निकल सकते हो। अब ये काम हम कैसे कर सकते हैं उसके ऊपर आते हैं। तो इसके लिए आप एक चीज फायदा उठा सकते हैं, मार्जिन ट्रेड फंडिंग का, जो कि आपको धन के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में आसानी से अवेलेबल रहता है। सबसे पहले मैं यहां पे रिलायंस का एग्जांपल आपको देना चाहूंगा। तो देखिए, अगर आपको रिलायंस के एक शेयर्स बाई करना तो कितना लगेगा, 2570 लगेगा। लेकिन अगर आप मार्जिन ट्रेड फंडिंग का फायदा उठाते हैं तो यहां पे देखिए, सिर्फ आप 643 रुपीज में रिलायंस के एक शेयर्स को बाई कर सकते हैं। यही अगर हमें रिलायंस के 10 शेयर्स को बाई करना होगा तो उसके लिए हमें कितना चाहिए होगा, 25,000। लेकिन यहां पे सिर्फ आप इस पे एक जीरो डाल दें, यानी 6400 के आसपास आप क्या कर सकते हैं, रिलायंस के 10 शेयर्स को बाई कर सकते हैं। यानी यहां पे आपको 4 टाइम्स का लीवरेज दिया जा रहा है, और सबसे ज्यादा लीवरेज आपको धन ही प्रोवाइड करता है। तो अगर आपका धन में ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट है तो आप मार्जिन ट्रेड फंडिंग का फायदा उठा करके डिलीवरी में भी आप कम पैसे में ज्यादा शेयर्स बाई करके वहां से भी प्रॉफिट बना सकते हैं, जहां पे ट्रेडिंग करना बहुत ज्यादा सेफ माना जाता है। वहीं अगर आपका ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट धन में नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, उस लिंक पे क्लिक करके आप अपना ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट धन में ओपन कर सकते हैं। यहां पे अगर हम वेदांता की बात करें तो सारे स्टॉक्स में ये थोड़ा सा अलग अलग रहता है। वेदांता में जो हमें मार्जिन ट्रेड फंडिंग मिलता है वो लगभग हमें 3 टाइम्स का मार्जिन ट्रेड फंडिंग मिलता है। यानी यहां पे हम एक शेयर सिर्फ 112 रुपीज में बाई कर सकते हैं। यानी यहां पे अगर हमें लगभग 100 शेयर्स बाई करना रहा तो उसके लिए देखिए हमें लगभग 10,000 to 11,000 का ही कैपिटल लग रहा है। यानी हम कम कैपिटल में यहां पे ज्यादा बाई कर सकते हैं, यानी हम 100 क्वांटिटी आसानी से 10,000 करीब बाई कर सकते हैं। अभी जो हमारा टारगेट प्राइस है 320 उसके करीब आ गया। अगर हम इसको 310 या फिर 312 के करीब रखते हैं तो हम इसको आसानी से कितने 10,000 कैपिटल में बाई कर सकते हैं 100 क्वांटिटी। तो इस तरीके से हम कम पैसे में ज्यादा शेयर्स बाई कर सकते हैं। और यहां पे अगर आपका 20 पॉइंट का प्रॉफिट मिल गया,
अगर आपने एंट्री लिया होता 20 इंटू 100 करते हैं तो आसानी से यहां पे आपको क्या मिल जाता, 2000 का प्रॉफिट मिल जाता। और आपने यहां पे इन्वेस्टमेंट कितना किया, आपने यहां पे जो इन्वेस्टमेंट किया सिर्फ 10,000, यानी आपको सिर्फ 1 से 2 दिन में 20% का रिटर्न मिल रहा है, जो कि मोर देन सफिशियंट माना जाता है। और ये चीज धन के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में आसानी से अवेलेबल है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट धन में नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे जाके आप ओपन कर सकते हैं। और ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट पहले से है तो आप जब बाई पे क्लिक करते हैं डिलीवरी में तो MTF का ऑप्शन आता है, उस पर जाके आप इस फैसिलिटी का फायदा उठा सकते हैं। और यहां पे अगर हम इंटरेस्ट की बात करें तो आपको T+2 डेज में कोई इंटरेस्ट पे करने की जरूरत नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं लगता। उसके बाद आपको सिर्फ 0.04%, यानी अगर आप 100 रुपए का मार्जिन लेते हैं तो उसके लिए सिर्फ आपको 4 पैसे का क्या देना पड़ता है, इंटरेस्ट देना पड़ता है, जो कि बहुत ज्यादा कम है। तो आपको कम पैसे में मार्जिन ट्रेड फंडिंग का फैसिलिटी यहां पे आपको मिल रहा है। और T+2 डेज आपका बिल्कुल फ्री है, इस तरीके से आप इसका फायदा उठा सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको ब्रेकआउट सबसे पहले फाइंड करना होगा। ब्रेकआउट फाइंड करने का मल्टीपल तरीका है, आप चाहो तो सिर्फ ऑप्शंस बैरियर लेवल के बेसिस पे भी फाइंड कर सकते हो। अगर कोई ऑप्शंस बैरियर लेवल है जहां पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट हमें दिख रहा, उसको ब्रेक करके अगर प्राइस ऊपर जाता है तो वहां पे भी हम एंट्री ले सकते हैं। नहीं तो मल्टीपल पैटर्न है उसके बेसिस पे भी यहां पे हम एंट्री ले सकते हैं। सो उम्मीद करते हैं ये जो कॉन्सेप्ट है आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आप कम पैसे में डिलीवरी में ट्रेड करके, यानी सेफ ट्रेड करके आप ज्यादा प्रॉफिट बना सकते हैं। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया प्लीज वीडियो को लाइक करके हमें इनकरेज कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप वीडियो मिस ना करें। सो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।